अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलीम के हब। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर हुकूमत पंजाब के महकमा सेहत व आबादी हेल्थ पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की जानिब से लेडी हेल्थ विजिटर LHV के फ़्री कोर्स का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया है। जी हाँ, ये बिल्कुल फ़्री कोर्स होगा और अगर आपका ताल्लुक़ पंजाब के किसी भी ज़िला से है और आपने मैट्रिक साइंस के साथ कर रखा है तो आप इस फ़्री कोर्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई का तरीकाकार भी बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और बाकी तमाम ज़रूरी शरायत इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए क्या हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी तो नाजरीन, ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने है। आप देखें टॉप पर मेंशन है एडमिशन फॉर लेडी हेल्थ विजिटर कोर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। नीचे वाले पैराग्राफ पर ये चीज़ क्लियर मेंशन है कि हुकूमत पंजाब ने पंजाब के तमाम अजला में लेडी हेल्थ विजिटर का ये फ्री कोर्स मुतारफ़ करवाया है। ये कोर्स डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल DHQ और तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल THQ में करवाया जाएगा। DHQ ज़िला की सतह का मरकज़ी सरकारी हॉस्पिटल होता है और THQ तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल यानी कि तहसील की सतह का सरकारी हॉस्पिटल होता है। इस कोर्स की क्लासेस का बाकायदा आगाज़ 2 मई 2026 से होगा, यानी कि मुंतखब उम्मीदवारों की बाकायदा तरबियत इसी तारीख से शुरू कर दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लें तो अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है साइंस के साथ, यानी जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके सब्जेक्ट हों, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन है कि अगर आपने FSC की हुई है साथ 50% मार्क्स के साथ तो आपको तरजीह दी जाएगी। यानी जिन्होंने मैट्रिक साइंस के साथ किया है वो सब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने FSC की है 50% मार्क्स के साथ FSC मेडिकल, तो उनको तरजीह दी जाएगी। ठीक है, आगे आप देखें कि अगर आपके पास पंजाब के किसी भी ज़िला का डोमिसाइल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाफिज़ कुरान अपनी सनद को साथ अटैच करेंगे। आपने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी अटैच करना है अप्लाई के दौरान, जो आप गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से बनवा सकते हैं, जो आपको DHQ या THQ में आसानी से मिल जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 35 साल या उससे कम होनी चाहिए। इसमें ये चीज़ क्लियर मेंशन है कि आपको ज़रा सी भी एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। हाँ, वो देखेंगे अगर आपका स्ट्रॉन्ग केस है, ये नीचे मेंशन है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग केस है फिर वो इसके बारे में देख सकते हैं। अदरवाइज़ 35 साल से नीचे ही आपकी उम्र हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस में ये चीज़ क्लियरली मेंशन्ड है कि आपकी सिलेक्शन प्योर मेरिट पर होगी, यानी कि आप सब अप्लाई कर देंगे और जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे, मेरिट पर ऊपर आएंगे, उन्हीं की सिलेक्शन होगी। आगे यहाँ पर और हर चीज़ फ्री है, ठीक, पूरा कोर्स फ्री है। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो ब्लरी नहीं होने चाहिए। आपने बहुत ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहें तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट इनकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी आपको लिंक मिलेगा, उसे भी आपने लाजमी तौर पर फॉलो करना है। नीचे वेबसाइट का लिंक मेंशन है, आप वहाँ पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी पूरी वीडियो देखें, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको कंप्लीट मेथड इसी वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन है कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड करके अपलोड करने हैं। उसका तरीकाकार ये होगा, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने पहले फ़ोटोकॉपी करवाना है। फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद आपने उन्हें अटेस्टेड करवाना है। किसी भी 17 ग्रेड या 16 ग्रेड के बंदे से आप अटेस्टेड करवा दें। उसके बाद उसकी कैम स्कैनर से पिक्चर लेकर देन आपने उसे अपलोड कर देना है। पिक्चर्स ब्लरी नहीं होनी चाहिए, साफ़ आपने अपलोड करनी है। उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी डॉक्यूमेंट्स की और मेरिट पर आपकी फिर भर्ती कर दी जाएगी। लास्ट डेट 27 अप्रैल 2026 है। ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, आपने कहीं पर भी डॉक्यूमेंट्स कुरियर के थ्रू नहीं भेजने। बात करते हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करेंगे। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और इस वेबसाइट पर आप डायरेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले इंटर योर CNIC नंबर, यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे। CNIC नंबर लिखने के बाद आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ बताएंगे, देन पासवर्ड लिखेंगे जो 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे, उसी पासवर्ड को रीटाइप करेंगे, देन रजिस्टर योर अकाउंट के बटन पर आप क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप अकाउंट अपना क्रिएट कर लेंगे, ऊपर आपका देखिए CNIC आएगा और नीचे पासवर्ड पूछा जाएगा। वही पासवर्ड यहाँ पर आपने टाइप करना है जो पीछे हमने टाइप किया था। यहाँ पर आप अपना वही पासवर्ड टाइप करेंगे और उसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपका अप्लाई करने का प्रोसेस ये 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहले हम अपनी एडमिशन की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रोफाइल बनाएंगे, क्वालिफिकेशन का बताएंगे और फाइनलाइज करके प्रिंट कर लेंगे एप्लीकेशन को। आपने करना क्या है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है आप मॉर्निंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप इवनिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब अगर आप मॉर्निंग में फ्री नहीं हैं, कहीं जाते हैं, पढ़ते हैं या कोई भी काम है, तो आप इवनिंग में एडमिशन ले लें। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ मॉर्निंग को। मॉर्निंग को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए अवेलेबल प्रोग्राम आ रहा है LHV 2 ईयर्स। इसमें हमने आपको पता है एडमिशन लेना है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन है। आपने FSC मेडिकल 50% मार्क्स के साथ की हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, और अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक साइंस के साथ। एटलीस्ट इतना तो सबका होगा ना। अब आपने प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे, देन इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपका CNIC पहले से ही ऐड होगा और आप अपना नाम बताएंगे जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट पर होगा। मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पर जो आपका नाम है वो आपने बताना है। देन आपने बताना है आप किसकी बेटी हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, मेल अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपने अपना मदर का नाम बताना है। देन जेंडर सेलेक्ट करना है। ऑलरेडी फीमेल यहाँ पर सेलेक्ट है, फीमेल ही कर सकती हैं इसमें अप्लाई, मेल नहीं कर सकते। देन डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी बतानी है। एज आपकी आ जाएगी खुद ब खुद। इधर आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपका डोमिसाइल कहाँ क्या है। उसके बाद मटेरियल स्टेटस बताना है, आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं। और यहाँ पर एरिया बताना है कि आप अर्बन या रूरल, यानी कि आप शहर से हैं या आप गांव से हैं, वो आपने बताना है। नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर बताना है। उसके बाद अपना ईमेल बताइएगा। ईमेल आपका ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन होगा। उसके बाद आपने अपना एड्रेस बताना है, मुकम्मल एड्रेस लिखना है। पोस्टल कोड लिखना है। पोस्टल कोड आप अपना सिटी का नाम लिख के ना, जैसे आप अगर लाहौर में रहते हैं आपने लाहौर लिख के लाहौर पोस्टल कोड लिखना है। तो वो जो पोस्टल कोड आपके नियरेस्ट होगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है। अपनी नेशनलिटी बतानी है, यानी कि पाकिस्तानी हैं आप। अपना रिलीजन बताना है, इस्लाम है या अगर कोई और है। ये सब डाटा देने के बाद आपने सेव प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, नीचे आपसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, वो आपने देने हैं। इसमें सबसे पहले आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देनी है जिसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा ना हो। अपने CNIC की फ़ोटो अपलोड करनी है फ्रंट साइड की। CNIC नहीं मौजूद तो आपने अपने बे फॉर्म की पिक्चर अपलोड करनी है फ्रंट साइड की। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल देना है, 2 MB से ज़्यादा ये पिक्चर ना हो। देन फादर के CNIC की आपने पिक्चर अपलोड करनी है, और उसके बाद नीचे आपने अपना मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट देना है। और यहाँ पर देखें ये ऑप्शनल है, अगर आप दें अच्छी बात है, नहीं मौजूद तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आप देखें जहाँ पर स्टार लगा है ना, ये चीज़ तो देनी लाजमी है। जैसे आपका डोमिसाइल है ये कंपलसरी है, मेडिकल क्योंकि इसके साथ ऑप्शनल लगा है तो इसे आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। पिक्चर अपलोड करने के लिए आप चूज़ फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, पहले अपनी पिक्चर अटैच करेंगे। उसके बाद क्लिक हेयर टू अपलोड के बटन पर आपने लाजमी क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, इन सब पे मैं अब अपनी फ़ोटोज़ जो हैं वो अपलोड कर रहा हूँ। ये अपलोड हो गई हैं, ये अपलोड करना लाजमी है। पहले आप चूज़ करेंगे और उसके बाद आप फ़ोटो को अपलोड करेंगे। यहाँ पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट क्योंकि ऑप्शनल है तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अगर आप हाफिज़ कुरान है तो ये जो हाफिज़ कुरान का चेक बॉक्स है इस पर आप क्लिक करेंगे, और नीचे आपने अपनी यहाँ पर इन्हें सनद भी देनी है हाफिज़ कुरान की। अगर नहीं है, क्योंकि ये नहीं है तो मैंने छोड़ रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट टैब हमारे पास आ जाएगा वो है क्वालिफ़िकेशन का। हमने अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है। नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने क्या FSC मेडिकल की हुई है। तो आपने अगर की है तो आपने येस करना है, अगर नहीं की तो आपने नो कर देना है। यहाँ पर अब आपने अपनी डिग्री सर्टिफिकेट, हमने ज़ाहिर बात है कौन सी, हम मैट्रिक की देंगे क्योंकि हमने मैट्रिक किया हुआ है। आपने यहाँ पे बताना है मैट्रिक हमने साइंस के साथ किया है, ये लाजमी है। उसके बाद आप अपने बोर्ड का नाम बताएंगे, आपने किस बोर्ड से किया। इंस्टीट्यूशन टाइप बताएंगे, रेगुलर यहाँ से पूछा जाएगा, हाँ जी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, सॉरी, ये आप बताएंगे। उसके बाद आप अपना रोल नंबर बताएंगे। देन टोटल मार्क्स बताएंगे आपके कितने थे, और देन आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स बताने हैं। उसके बाद आप अपना ग्रेड बताएंगे, आपका ग्रेड क्या बनता है। रिजल्ट की डेट बताएंगे, रिजल्ट आपका कब आया। उसके बाद मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट की पिक्चर आप अपलोड करेंगे, एंड देन आप सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। क्वालिफिकेशन का टैब मुकम्मल करने के बाद अब हम लास्ट टैब पर हैं। यहाँ पर हमने फाइनलाइज करना है एप्लीकेशन को। यहाँ पर आप बताएंगे, टाइप चूज़ करेंगे और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे।
टाइप में मैं आगे चूज़ कर लेता हूँ। जैसे अगर मैं THQ चूज़ करूँगा ना, तो इसके लिए सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लाहौर में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखें लाहौर में जितने भी हैं वो आ जाएंगे। जिस जिस हॉस्पिटल में आप अप्लाई कर सकते हैं, THQ में सिर्फ आप लाहौर के डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर DHQ चूज़ कर DHD यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर को चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर आपके सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ जाएंगे तमाम पंजाब के। यहाँ से आपने अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है कि आपने किस में अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर नारोवाल चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर नारोवाल के सारे आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई हो गया। ठीक है, मैं 3 में अप्लाई कर सकता हूँ। सबसे पहले आपने जहाँ पर आप रहते हैं, आपकी जो सिटी है, उससे प्रेफरेंस करें, उसमें एक हॉस्पिटल में अप्लाई कर लें। उसमें अप्लाई करने के बाद जो आपके 7 डिस्ट्रिक्ट है, आपके डिस्ट्रिक्ट के करीब तरीन डिस्ट्रिक्ट है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ नारोवाल के साथ है सियालकोट, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, तो फिर आप उसे अप्लाई करेंगे तो वो भी आ जाएगा। 3 आप चूज़ कर सकते हैं। फिर मैं कहता हूँ इसके साथ है ये TT सिंह है, तो इसमें मैं अप्लाई कर देता हूँ। 3 हो गए। अब बस वो कहते हैं बस आप 3 में कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये आसान ये है कि पहले आपने अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, फिर अपने साथ वाले डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल में कर लें, फिर उसके साथ वाले कर लें, करीब करीब 3 डिस्ट्रिक्ट में कर लें। सबसे पहले प्रेफरेंस आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को देनी है, और ये सब करने के बाद आपने रिव्यू करना है, इस चीज़ को ओके करना है। अब ये हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप है। इसमें आपने ये करना है कि ये देखिए हमने 3 डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लिए थे, 3 हॉस्पिटल में अप्लाई कर लिया है। अब हमें लगता है जैसे मैंने सबसे पहले किया है जंग में किया है, उसके बाद फैसलाबाद में किया है, मुझे लगता है कि मैं फैसलाबाद को पहले प्रेफरेंस पे रखना चाहता था, नंबर 1 पे रखना चाहता था, मैंने 2 पे रख दिया। उसे भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें, मैं चाहता हूँ कि जंग को मैं रखूँ दूसरे नंबर पे, 2 कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ फैसलाबाद आ जाए पहले नंबर पे, 1 कर दें, इसे एडिट कर दें। चेंज ऑर्डर के बटन पर आप क्लिक करें, ये चेंज हो जाएगा। आप देख लें फैसलाबाद 1 नंबर पर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इन तीनों में से जिसे चाहे चेंज कर सकते हैं। ये प्रेफरेंस से मुराद ये है कि आप सबसे पहले प्रेफरेंस फैसलाबाद को दे रहे हैं, अगर यहाँ पर नहीं होता फिर दूसरी प्रेफरेंस आप दे रहे हैं जंग को, फिर यहाँ पर नहीं होता तो फिर तीसरी आप टूबा टैक्सिंग को दे रहे हैं, इस तरह से। लेकिन आपने अपने हिसाब से करना है, अपने ज़िला को देखते हुए। इसे आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना शुरू कर देना। ये करने के बाद आपने आई हेयर बाय के बटन पर क्लिक करना है और अपनी एप्लीकेशन को आपने सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और ये ब्लैक कलर का जो प्रिंट एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं, अपना फॉर्म प्रिंट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, बैक आना है, सबसे नीचे स्क्रॉल कर लें और यहाँ पर आपने गो टू बॉक्स इनबॉक्स, यहाँ इस बटन पर आपने क्लिक करना है। आप बैक आ जाएंगे अपनी प्रोफाइल में। अब यहाँ पर आपको देखें, ये देखने को मिल जाएगा कि आपने किस एप्लीकेशन के लिए, आपकी एप्लीकेशंस यहाँ पर दिख जाएंगी। जैसे कि हमने यहाँ पर देखे LHV का 2 ईयर्स का कोर्स है, उसके लिए अप्लाई किया है, स्टेटस हमारा सबमिट है, डेट एंड टाइम हमें शो हो रहा है। यहाँ से आप दोबारा प्रिंट भी कर सकते हैं और ये आपकी प्रेफरेंस वगैरह सब कुछ यहाँ से आपको शो हो जाएगा। आप अपनी आईडी को लॉग आउट करना चाहते हैं तो लॉग आउट कर लें, उसके बाद लॉगिन करने का वही तरीकाकार होगा, अपना CNIC दें और उसके बाद अपना पासवर्ड दें, लॉगिन कर लें और ये आपकी जो एप्लीकेशंस हैं इस तरह से आपको वो शो होती दिखाई दे जाएंगी। ये था मुकम्मल तरीकाकार अप्लाई करने का जो मैंने आपको बता दिया है। गुजारिश बस आपसे इतनी सी है कि लाजमी तौर पर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। यकीन माने बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोज़ पे कि स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है कि कोई भी स्टेप रह ना जाए, कोशिश यही होती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैला दें। सिर्फ ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं और ताकि किसी का भला हो जाए, आपके एक शेयर से किसी का भला हो सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच।